नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। 2021 शुरू हो चुका है और हमारी अमीर बनने की जद्दोजहद भी इसके साथ ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2020 में हम लोग ज्यादा पैसे नहीं कमा पाए क्योंकि हमारी जॉब्स चली गई थी, हमारे बिजनेस में नुकसान हुआ था। इस वजह से हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए 2020 में, लेकिन 2021 में डेफिनेटली हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने में काफी ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं देश में जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पॉसिबली मौजूद हैं लीगली, उन सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे। इन सभी के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा, किसमें इंटरेस्ट रेट अच्छे हैं, किसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, कोई शॉर्ट टर्म वाला है, कोई लॉन्ग टर्म वाला है, कोई मिड टर्म वाला है। तो जैसी आपकी जरूरत, जैसे आपकी प्रेफरेंस, वैसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, क्योंकि सबसे पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 2021 का। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा टेबल की ओर नजर बढ़ाते हैं। अगर हम लोग इस टेबल पर ध्यान दें तो यहां पर आपको 6 कॉलम्स देखने को मिलेंगे। तो पहला कॉलम बेसिकली आपको बताने वाला है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, दूसरा आपको बताने वाला है रिटर्न्स कितने मिलेंगे उसके बारे में, तीसरा बेसिकली आपको बताने वाला है टैक्स और टैक्स बेनिफिट के बारे में, चौथा आपको बताने वाला है रिस्क्स के बारे में, उसके बाद वाला जो है बेसिकली वो बताएगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है, कितनी अवधि का ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो, और आखिरी ये बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह के लोगों को उसमें निवेश करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए नजर बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड्स का, और बेसिकली इसमें रिटर्न्स डिपेंड होते हैं मार्केट पर, किस तरह के फंड पर आपने निवेश किया। अगर आपने इक्विटी बेस्ड फंड पर निवेश किया तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए आपको ठीक ठाक बेनिफिट्स यहां पर मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं आपको टैक्स बेनिफिट की। तो अगर आप इसमें ALSS स्कीम्ड इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन चुनते हैं म्यूचुअल फंड्स के, तो यहां पर आपको ATC के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट मिलता है। बात करें अगर रिस्क की, तो यहां पर लो टू हाई रिस्क मौजूद है। अगर आप इक्विटी वाला लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें रिस्क ज्यादा है, अगर आप डेट बेस्ड लेते हो तो इसमें रिस्क कम है। फिर बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड की। तो ALSS जैसे तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आते हैं उसमें आपको मिनिमम 3 साल के लिए निवेशित रहना पड़ेगा। इक्विटी बेस्ड अगर आप चुनते हैं तो डेफिनेटली इसमें कहा जाता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहें, और अगर आप डेट चुनते हैं तो आप 2 से 3 साल की अवधि के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। बात करें अगर किसको निवेश करना चाहिए, तो बेसिकली इन्वेस्टर्स जो कि मॉडरेट से हाई रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, उनको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। फिर आता है इस लिस्ट में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि आपको चार्ज कर रहा है लगभग 7.1% का इंटरेस्ट रेट आपके बेसिकली पर एनम आपको मिलेगा यहां पर। और बेसिकली ये टैक्स बेनिफिट भी देता है आपको, इसमें दो ड्यूअल टैक्स बेनिफिट मिलते हैं आपको। इसमें सबसे पहले तो आपने जो प्रीमियम भरा है उसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और उसके बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा, कॉर्पस मिलेगा आपके 15 साल की अवधि खत्म होने के बाद, उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट यहां पर मिलता है। इसमें किसी भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, 15 साल की मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड के साथ ये आता है। और ये बेसिकली इंडिया के कोई भी सिटीजन हैं जो कि लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन काफी अच्छा है। फिर बात करते हैं बैंक फिक्स डिपॉजिट की। तो फिक्स्ड रिटर्न्स हैं इसके, अलग अलग बैंक के अलग अलग रिटर्न्स आते हैं, और बेसिकली टैक्स सेविंग FDs आपको ऑफर करती है 1.5 लाख रुपए तक के पैसे टैक्स के अमाउंट बचाने के लिए। इसमें भी अगेन किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड यहां पर 7 दिन से शुरू होता है FD में, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना चाहे उतना साल के लिए रख सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इक्विटी में एक्सपोजर नहीं चाहते हैं, वो लोग को डेफिनेटली यहां पर बैंक FDs में निवेश करना चाहिए। फिर इस लिस्ट में आता है नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि आपको ऑफर कर रहा है 8% से लेकर 10% तक का मार्केट लिंक्ड इसमें रहता है आपका रिटर्न्स। तो 8 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, और थोड़े ज्यादा भी आ सकते हैं। और ये बेसिकली आपको ATC के तहत टैक्स डिडक्शंस लेने की अनुमति देता है। यहां पर आपको लो से हाई रिस्क डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने NPS का ऑप्शन चुना है, और ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड इसका 60 ईयर्स यहां पर बताया जा रहा है। और जो लोग रिटायरमेंट के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली उनको यहां पर निवेश करना चाहिए। फिर आता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, यूलिप्स जिसको कहते हैं, जो कि अगेन हम लोग आपको रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपके ऊपर है कंप्लीटली। फिर ये बेसिकली इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी आपको ATC के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और ये बेसिकली कम या इक्वल टू रहेगा 45 ईयर्स के। और इन्वेस्टर्स जो कि लाइफ कवर के साथ वेल्थ क्रिएशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लान काफी ज्यादा सूटेबल रहेगा। फिर आता है इस लिस्ट में गोल्ड ETF, जो कि आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स दे रहा है, और बेसिकली ये डेट फंड्स की तरह होते हैं, और उसी की तरह इनको टैक्स बेनिफिट्स भी इसमें मिलते हैं। और इसमें लो टू मॉडरेट इंटरेस्ट रेट या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। और बात करें अगर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड की, तो इसमें किसी भी तरह का मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड नहीं है, और कोई भी इसमें निवेश कर सकता है। जो भी इंसान गोल्ड में निवेश करना चाहता है, चाहे वो 18 साल से कम उम्र का हो, ज्यादा उम्र का, उसके पास अपना पैन कार्ड हो, भारतीय नागरिक है, तो वो कर सकता है। फिर बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जो कि आपको ऑफर कर रहा है यहां पर
8.7% तक का इंटरेस्ट रेट, और बेसिकली यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसमें किसी भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड यहां पर 5 साल का है, और ये सीनियर सिटीजन के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। फिर बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट की, जो कि आपको 7% के आसपास तक का इंटरेस्ट रेट दे सकता है। अगेन अलग अलग बैंक में अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स आपको मिलेंगे, और इसमें किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। इसमें किसी भी तरह का रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड यहां पर 6 महीने का है, और इसमें कोई भी इंडिविजुअल निवेश कर सकता है। फिर आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में अगेन काफी सारे डाइवर्स ऑप्शंस मौजूद हैं, उनमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। यहां पर आपको 10 से 15% तक का इंटरेस्ट या रिटर्न मिल सकता है, और बेसिकली यहां पर आपको 20% टैक्स डिडक्शन मिलता है, टैक्सेबल इनकम अगर आपकी होती है तो उसके ऊपर। और यहां पर मॉडरेट रिस्क इन्वॉल्व है। किसी भी तरह का मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड नहीं है। आप चाहें तो किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर होल्ड करके रख सकते हैं जिंदगी भर के लिए भी। और यहां पर कोई भी इंडिविजुअल अगर उसके पास पैसे हैं, मन है खरीदने का, तो डेफिनेटली वो निवेश कर सकता है। और आखिर में आता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जो कि आपको ऑफर कर रहा है 7.7% तक का इंटरेस्ट रेट। इसमें किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, और इसमें रिस्क भी ना के बराबर है। और यहां पर ये मिनिमम 5 साल की अवधि के साथ आते हैं, और यहां पर ये कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक इसमें निवेश कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हो सकता है थोड़े बहुत नंबर्स आपको डिफरेंट मिले, क्योंकि आप अपने पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है कि यहां पर थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटा आपको इसी तरह का रिटर्न, इसी तरह का टैक्स बेनिफिट मिलेगा इन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अंदर। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल है आपके, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में, करियर बिल्डिंग के बारे में, फार्मिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने 55 से भी ज्यादा कोर्सेज बनाए हुए हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे, काफी ज्यादा मदद करेंगे पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में सीखने में। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।